ईरान ने मशरिक़ वस्ती में मौजूद अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, लेकिन इन फ़ौजी अड्डों को किन मिज़ाइलों से निशाना बनाया जाएगा, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, लेकिन ऐसे कौन से मिज़ाइल हैं जिनकी मदद से अमेरिका के इन फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि ईरान की जो अपनी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस्ड है। यानी वो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको ये समझा जाए कि ये 90s की टेक्नोलॉजी है या ये लेट 80s की टेक्नोलॉजी है। ईरान के मतलब एक गलत परसेप्शन जिसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ लोगों को, कि ईरान ने दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। गो ठीक है, वहाँ पाबंदियों के बावजूद वहाँ पर बहुत मुश्किल मुआशी हालात हैं, लेकिन इन मुआशी हालात में भी ईरान के पास कुदरत की तरफ से इतना तेल और गैस मौजूद थी जिसको फ़रोख्त करके उसने और किसी चीज़ पर काम किया या नहीं किया, हमेशा के अमरीकी और यूरोपीय थ्रेट को लेकर उसने अपनी दिफाई नुक्ता नज़र सबसे पहला उन्होंने अपने दिफा पर तवज्जो दी। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी मिज़ाइल रेंज को बढ़ाया। उसमें SRBM भी थे, उसमें MRBM भी थे, उसमें IRBM भी थे। अब ये भी समझने की ज़रूरत है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो किस काम आएंगे, फिर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, SRBM जो है ये आपको अपने करीब के निशाने देता है, यानी आपसे जो 500 किलोमीटर दूर और 600 किलोमीटर दूर हैं वहाँ पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल। आप इसको इस तरह से समझें, अगर वो इराक पर करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल MRBM शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है ना वही दागेगा ताकि ईरान को ज़्यादा जाएगा। अच्छा, ईरान से इराक को निशाना यहाँ पे मैं एक और चीज़ की वजाहत भी कर दूँ, और वो वजाहत इसलिए भी ज़रूरी है कि ये बैलिस्टिक मिज़ाइल है क्या। देखिए, बैलिस्टिक मिज़ाइल वो मिज़ाइल है जिसको ज़मीन से लॉन्च किया जाता है, ज़मीन से उड़ता है और एक कॉस बनाता है। कॉस से मुराद आप उसको कमान समझ लें। ये जहाँ ऊपर जाकर ये कमान उसने बनानी होती है, ये तकरीबन हला होती है, बड़ी बुलंदी पे जाता है, और वहाँ से ये सीधा जो है नीचे जाता है। यानी आप इसको इस तरह से समझिए, ये उड़ा और ये यहाँ पे जाकर कॉस बनाई और कॉस बनाकर अपने टारगेट पर जाकर गिरता है। ये है बैलिस्टिक मिज़ाइल। इसको मैंने आसान इसलिए कर दिया ताकि लोगों को समझ आए कि यार ये बैलिस्टिक मिज़ाइल और बाकी मिज़ाइल्स का जिक्र करते रहते हैं, तो ये कौन से मिज़ाइल हैं। देखें, ईरान ने अपने ख़ुद का जो सिस्टम बनाया उसका वो फतह 110 और फतह 313, ये जो दोनों जो हैं उसके अपने बनाए हुए मिज़ाइल हैं, और इनकी रेंज जो है 500 किलोमीटर प्लस है। यानी ये 500 किलोमीटर तक जितने अहदाफ हैं, इसमें जो दो मिज़ाइल उनके मशहूर हैं, उसमें जुल्फ़कार है और दुज़फोल है। दुज़फोल उसका नाम है, पर्शियन नेम होगा, और दुज़फोल ज़रूर इनके कोई जर्नल गुजरे हैं जिनके नाम पर इन्होंने ये नाम रखा है। इसके बाद आ जाए, इनके पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं। अब आ जाएँ इराक से हटकर कुवैत की तरफ आएँ, कतर की तरफ आएँ, वहाँ इनको शॉर्ट रेंज मिज़ाइल्स पहुँच नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर इनको ज़्यादा रेंज के मिज़ाइल्स की ज़रूरत है। ये जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं, ये कौन कौन से हैं, इनमें इनके पास शहाब 3 है। देखिए, ईरान के पास इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो खैबर की है, वो मैं बाद में आता हूँ उस पर, क्योंकि वो इससे आगे की रेंज है। अभी ये जो रेंज है, ये शहाब 1, शहाब 2, शहाब 3। शहाब 3 इनके पास अपनी शहाब सीरीज़ के अंदर सबसे लेटेस्ट और सबसे तेज़ मिज़ाइल है। बड़े चर्चे रहे हैं शहाब 3 के, आमिर भाई। और शहाब 3 की जो स्पीड है वो बाकी तमाम मिज़ाइल से ज़्यादा है, और इसकी एक्यूरेसी भी जो है उसको भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। यानी ये एक्यूरेट भी है, गाइडेड भी है, मनूवरिंग इसमें पावर भी है। यानी ये अपनी सिमत भी बदल सकता है, अगर इसको ख़तरा महसूस होता है तो सिमत बदल सकता है। तो ये एक अच्छे मिज़ाइल की, एक अच्छे सिस्टम की, जो मैंने कहा कि ईरान अपने मिज़ाइल प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। और इसकी तवज्जो की इंतहा ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो शराइत रखी हैं, उनमें एक शर्त ये शामिल है कि अपना मिसाइल प्रोग्राम को जो है ना रोल बैक करें। ऐसे ही है, यही शर्त है। आपने बताई थी। बिल्कुल। और ये वो शर्त है जिससे वो मिज़ाइल से डरते हैं। ये मिज़ाइल जो हैं ये मौजूद है। शहाब है, इसमें जिसकी 1300 किलोमीटर की रेंज है, फिर कदर है जिसकी 1800 किलोमीटर रेंज है, और फिर अमाद है। ये अमाद जो है इसी सीरीज़ के अंदर ये 2000 किलोमीटर की रेंज रखता है। ये इजराइल तक जाएगा, यानी अगर जाएगा तो इजराइल तक ये अमाद ही जाएगा। ये शहाब 3 की ही फॉर्मेशन है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका गाइडेड
सिस्टम वो नहीं है जिसको डिटेक्ट किया जा सके। ये गाइडेड सिस्टम किसकी मदद से बनाया, कैसे बनाया, ये एक अलग कहानी, एक अलग स्टोरी होगी, फिर इस पर बात लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी हमारा ये है कि जो अमरीकी अहदाफ हैं उनको निशाना बनाने वाले मिसाइल्स कौन से, जो हम बार बार ये बात करते हैं कि मिसाइल्स नस्ब कर दिए, ईरान ने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो कौन से मिसाइल्स हैं। तो इसलिए अगर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की MRBM की बात करेंगे तो ये वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि उसके उन अड्डों को जो कि कतर और बहरीन में हैं उनको तबाह कर सकते हैं। अब इससे अगली तरफ आ जाए तो और जो मज़ीद अड्डे उनके सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबू धाबी और दुबई में हैं, उसके लिए उनको IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। और इसके लिए, और ये इसराइल के लिए भी, इसराइल के लिए इसलिए मुझे एकदम से ख्याल आया कि इस सीरीज़ का नाम है खैबर। खैबर आप भी जानते हैं, खैबर शिकन जो है इस मिसाइल सीरीज़ का नाम, और खैबर शिकन हज़रत अली करमल्लाह वजह का जो है वो लक़ब है। उन्होंने खैबर का किला गिराया था जो कि यहूदियों का किला था। अब ये बात समझे कि इसका नाम खैबर शिकन क्यों रखा गया है। इसी मिसाइल से यहूदियों का किला एक बार फिर गिराया जाए। जी बिल्कुल आएगा। इसमें भी वही मैनेवरिंग जो है वो मौजूद है, और इसकी जो स्पीड है वो कहा जा रहा है कि मार्क 18 से करीब तरीन स्पीड है, यानी बहुत ज़्यादा ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और इतनी बड़ी रेंज के साथ, यानी 1452 किलोमीटर की रेंज के साथ ये पहला खैबर शिकन जो बनाया गया था। इसका जो अगला वर्जन है वो इससे भी ज़्यादा रेंज का है, और वो तकरीबन 2300 किलोमीटर तक जाता है। हम शहर उसको कहते हैं, ये खैबर हम शहर है, यानी इसको इस तरह से समझे हम शहर खैबर। सीरीज़ खैबर है, जैसे शाब सीरीज़ 1, 2, 3 थी, इसी तरह खैबर की अगली जो है उन्होंने जो सीरीज़ बनाई है उसका नाम उन्होंने हम शहर रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनको नस्ब किया गया है और उनको टारगेट्स दे दिए गए हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यानी अभी तक ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में, क्योंकि आपको बताना भूल गया कि IRBM के बाद तो इंटरकॉन्टिनेंटल मोबाइल आ जाते हैं, ICBM आ जाते हैं। ही अमेरिका की चीखें निकल रही हैं। चीखें उस पर निकल रही हैं, और वो कौन सा मिसाइल और उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी एक अलग से व्लॉग बनता है कि क्यों अगर ईरान ने ICBM बना लिया, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया, तो फिर चीखें नहीं निकलेंगी, कुछ और भी निकलेगा। मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका जो है ये अमेरिका तक ईरान नहीं जा पा रहा है। अगर ये अमेरिका तक जा पहुंचा तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका की खैर नहीं, फिर अमेरिका देखेगा भी नहीं इसकी तरफ, जैसे शुमाली कोरिया की तरफ नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसके बाद ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो उसकी तरफ नहीं देखता। ये वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की सीरीज़ थी जो अमेरिकी अड्डों के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर ICBM कर दिए गए हैं, और अब्बास इराक़ची का जो कल का बयान था कि उंगली ट्रिगर पर है, वो ट्रिगर यही है कि ये मिसाइल नस्ब है, बस हल्की सी कोई हरकत की अमेरिका ने तो ये मिसाइल जो है ना वो फायर हो जाएंगे। अच्छा, इनमें जो 3 मिसाइल हैं, एक शाब 3, दूसरा खैबर शिकन, और तीसरा जो है हम शहर, ये एटमी वॉरहेड ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। मैं क्या बताता जाऊँ कि भाई ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ रवायती अंदाज में ही जो बारूद है वो लेके जा सकते हैं, ये एटमी बारूद लेकर भी जा सकते हैं। तो इनसे ये भी ख़तरा है, इसलिए अगर मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात करते हैं तो साथ एटमी तवानाई को रोल बैक करने की बात करते हैं, तो ये मुझे साफ नज़र आता है कि ईरान जो है वो बना चुका है, शो ऑफ करना बाकी है। जिस दिन उसने शुमाली कोरिया की तरह शो ऑफ कर दिया, उसके बाद से अमेरिका यहाँ नहीं रहेगा। अमेरिका फिर दूर दूर तो रहेगा, लेकिन वो ईरान की तरफ नहीं आएगा, जैसे वो शुमाली कोरिया की तरफ नहीं जाता है। तो ये एक ऐसी मालूमात थी, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि हमने अमेरिकी अड्डों पर किया था, लेकिन अमेरिकी अड्डों को निशाना कौन से मिसाइल्स बना सकते हैं, वो ये मिसाइल्स हैं। इनके अलावा बना कैसे सकते हैं, ये भी एक कहानी है। ये लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो क्या तकनीक है कि अमेरिका के इतने सैटेलाइट्स, यानी 9,500 सैटेलाइट्स इस वक्त फ़ज़ा में सिर्फ ईरान की निगरानी के लिए और ईरान के लोगों को बहकाने के लिए इंटरनेट फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं। तो ये कैसे जो है गिरेंगे जी, इसकी भी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। तो ये कैसे गिरेंगे, ये फिर किसी भी लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ उन सब मिसाइलों के बारे में बताया जिनकी मदद से ईरान अमेरिका के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।